नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये क्लास किस टाइम होती है आपकी। ये क्लास होती है आपकी रोज़ सुबह 9 बजे और इसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है क्या। ये क्लास आपकी किसकी होती है? हिंदी के लिए होती है आपकी क्लास। और हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है? हमारा टॉपिक चला हुआ है संज्ञा। क्या चला हुआ है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक चला हुआ है संज्ञा। हमने अच्छे से कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं अब तक। हमारा भाषा का विकास या फिर हम कह सकते हैं हिंदी का विकास, भाषा का विकास, ठीक है। हमारा भाषा का विकास, वर्णमाला, वर्णमाला, संज्ञा, संधि, संधि, ठीक है। हमारा वर्णमाला, संधि, हमारा समास, हमारे शब्द, जिसमें आपके शब्द में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है? संज्ञा चला हुआ है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। क्या पढ़ रहे हैं? विकारी शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और हमारी यूपी पुलिस, क्या यूपी पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। बस ये मान लीजिए क्योंकि ऑफिशियल ही नोटिस आया है, ऑफिशियल ही नोटिस आया है कि आपके 26,000 प्लस पद, 26,000 प्लस पद, ठीक है ना। 26,000 प्लस पद, ठीक है। 26,000 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 26,000 प्लस पद और 170 आपके फायरमैन, क्या आपके फायरमैन के पद आ चुके हैं और उनके लिए टेंडर दे दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी ही वो आपका नोटिफिकेशन भी आने वाला है कि आपको फॉर्म की डेट बता दी जाएगी, ठीक है। तो अच्छी पढ़ाई करिए। और आपको पता है कि 37 क्वेश्चन किसके आएंगे? हिंदी के आएंगे। 37 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी से आप लोग इनमें नंबर ला सकते हो। तो क्वेश्चन कितने हुए? 37 या 37 क्वेश्चन, या फिर हम कह सकते हैं 72 नंबर। कितने? 72 नंबर। ख़त्म हो जाता है पेपर, 10 मिनट में पूरे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए कि कितना आसान होगा आप लोगों के लिए। तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और कल मैं आपके लिए इसका नोटिस भी मैं इसका नोटिस तो हमने कल इसका बना दिया था। तो हम इसका नोटिस कल जो हमने बनाया था, आप लोग अगर किसी ने नहीं देखा तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा हमारा टॉपिक चला हुआ है। और संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा के प्रकार हमने देखे थे। संज्ञा के कितने प्रकार थे? 5 प्रकार थे। कौन से? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। और नंबर 2 जातिवाचक। नंबर 3 क्या था? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। नंबर 4 पर भाववाचक। और नंबर 5 पर क्या था? द्रव्यवाचक। तो ये कितने प्रकार हो गए आपके? 5 प्रकार संज्ञा के हो गए, जिसमें से हमने व्यक्तिवाचक को कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से। तो व्यक्तिवाचक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक, और जहाँ तक भी हम जा सकते हैं वहाँ तक। चलिए शुरू करते हैं। आपका नंबर 2 जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जितना अच्छे से हमने व्यक्तिवाचक को कंप्लीट किया, उतने ही अच्छे से हम जातिवाचक को भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे अगर व्यक्तिवाचक की बात करता था, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा थी वो हमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती थी, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती थी, लेकिन जातिवाचक संज्ञा हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, ठीक है ना। चलिए लिखिए, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए। हम लोग इसे अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी
व्यक्ति, जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। क्या होता है? संपूर्ण जाति का बोध कराती है। ठीक है, देखिए जातिवाचक संज्ञा होती है वो हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। कैसे? जैसे अब देखिए अच्छे से, गाय। क्या हुआ? जैसे गाय, क्या हुआ? जैसे मैं बोलता हूं गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य, क्या होगा? नदी। पहाड़, मनुष्य। ठीक है, क्या हुआ? जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य। अब कैसे मानोगे आप लोग कि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं? देखिए, अगर मैं बात करता हूं गाय की, ये क्या होगी? गाय। अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि गाय शब्द हमें संपूर्ण गाय जाति का बोध कराता है। कैसे? अगर मैं कहूं किसी गाय का नाम रख देते हैं, किसी भी गाय का नाम रख देते हैं, ठीक है, राधा गाय। ठीक है, अगर मैं कहूं गंगा नदी, अगर मैं कहूं पहाड़ में मैंने कहा हिमालय, अगर मनुष्य में मैंने कहा गौरव। ठीक है, मनुष्य में मैंने कहा गौरव। अब देखिए, जैसे ही मैं आपको कहा गाय, तो क्या आप बता सकते हैं मैंने किस गाय की बात की? आपके मन में तुरंत आएगा गाय, हाँ यार वो गाय है। तो गाय मतलब कोई विशेष गाय नहीं, संपूर्ण गाय जाति। ठीक है ना, जितनी भी गाय की जाती है संपूर्ण गाय जाति की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा राधा गाय, किसी गाय का नाम है राधा, अगर मैंने कहा राधा गाय, तो आपको विशेष उसी राधा गाय का नाम याद आएगा, उसी राधा गाय का चेहरा, या वो राधा गाय आपकी आंखों के सामने एकदम से कैसे भी आ जाएगी। मतलब या तो सामने ही होगी, या फिर आप उसके बारे में सोचोगे, विशेष गाय के बारे में सोचोगे, सभी गाय के बारे में नहीं सोचोगे। अगर मैंने कहा नदी, तो नदी में आप, अगर मैं नदी की बात करता हूँ तो अब मैं कहता हूँ कि नदी का जल बहुत स्वच्छ होता है। बिल्कुल सही, नदी का जल बहुत स्वच्छ होता है। तो मुझे ये बताइए कि आप किस नदी के बारे में सोचोगे? नहीं सोच सकते। अगर यहाँ 10 बच्चे बैठे हैं तो वो 10 बच्चे कोई किसी नदी के बारे में सोचेगा, कोई किसी नदी के बारे में, किसी विशेष नदी की, एक नदी के बारे में सभी नहीं सोचेंगे। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा गंगा नदी, तो जैसे ही मैंने गंगा नदी कहा तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक, किसी एक विशेष की बात की। लेकिन जैसे ही मैंने नदी की बात की तो संपूर्ण नदी की बात मैंने कर दी कि सभी नदी, हो गया ना, किसी एक नदी की बात नहीं की, किसी विशेष की बात नहीं की। नदी का मतलब संपूर्ण नदी। तो जाति का बोध कराता है ना ये शब्द हमें, नदी जाति का बोध कराता है। अगर बात करूँ मैं पहाड़ की, तो किसी विशेष पहाड़ के बारे में तो मैंने नहीं कहा, अर्थात पहाड़ का मतलब है मैं संपूर्ण पहाड़ के बारे में कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ हमारे प्रहरी होते हैं। तो पहाड़ जो शब्द है वो संपूर्ण पहाड़ जाति का बोध करा रहा है, किसी विशेष पहाड़ का नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने बात को बदला और मैंने कहा कि हिमालय हमारा प्रहरी है, क्या है? प्रहरी है, अर्थात रक्षक है। हिमालय हमारा रक्षक है। तो क्या हुआ? मैंने विशेष पहाड़ की बात कर दी और उसमें भी हिमालय की बात की। किसकी? विशेष हिमालय की बात की, विशेष पहाड़ की बात कर दी। तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही मैंने बात की पहाड़ की, तो पहाड़ का मतलब मैं सभी पहाड़ के बारे में कह रहा हूँ। ये शब्द हमें संपूर्ण पहाड़ जाति का बोध कराता है। ऐसे ही अगर मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति का हमें बोध हो जाता है। हमारे मन में संपूर्ण मनुष्य जाति की बात आ जाती है। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं गौरव, तो किसी विशेष गौरव के बारे में हम सोचने लगते हैं, कोई विशेष गौरव जिसके बारे में हम सोचने लगते हैं। तो क्या हुआ? गौरव शब्द हमें क्या कराएगा? जाति, व्यक्ति का बोध कराएगा। लेकिन मनुष्य हमें पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। किसी को कुछ भी दिक्कत है, उसकी कोई भी क्वेरी है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सभी क्या है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नीचे वाले सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं और ये गौरव भी व्यक्तिवाचक का है। लेकिन मनुष्य, पहाड़, नदी, गायें कैसे है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, उसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपको सारी पहचान में काम आएंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं हम लोग। मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, उसे अच्छे से लिख लीजिए। संपूर्ण, अगर मैं बात करता हूँ पशु पक्षियों और कीट पतंगों के नाम, क्या ये सभी वो जातिवाचक की पहचान बता रहा हूँ आपको कि जातिवाचक शब्द कौन से होंगे। जातिवाचक जो हमें संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे। किसका? जो हमें संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे। इनकी कुछ पहचान बता रहा हूँ। मैग ने कहा सभी पशु के नाम, पशु पक्षियों के नाम, कीटों के नाम, क्या हुआ, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम और कीटों के नाम किस में आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। किसके? देखिए, किसी भी पशु का नाम होगा, किसी भी पक्षी का नाम होगा और किसी भी कीट का नाम होगा तो वो किस में आएगा? जाति में आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो जैसे लिख लीजिए घोड़ा, गाय, बैल, और लिख लीजिए जैसे तोता, कौवा, जैसे आपका क्या हो जाएगा? कीट पतंगों में हो जाएगी आपकी, कीट पतंगों में जैसे हो जाएगी आपकी क्या? तितली। क्या हो जाएगी? जैसे तितली। खटमल, क्या हो जाएगी? तितली, खटमल, लिख लीजिए खटमल। ये शब्द क्या है? ये सभी संपूर्ण गाय जात ये सभी आपका किसका बोध कराएंगे? ये सभी आपको संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे। ठीक है, लिख लिया मैंने, बता दिया कि कितने भी पशुओं के नाम होंगे, उसमें कोई भी पशु हो, आप किसी भी पशु का नाम रखोगे तो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। और लिख लीजिए एक्स्ट्रा आप लोग फलों, सब्जियों और फूलों के नाम। क्या होगा? फलों के नाम, सब्जियों के नाम। क्या होगा? आपके फलों के नाम, सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम कहीं में आएंगे? ये सभी के सभी आपके किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्या? फूलों के नाम। क्या होगा? फूलों के नाम। क्या होगा? फूलों के नाम। जैसे आम, अगर जैसे की बात करता हूं तो आम, केला, क्या है? ये सभी एक जाति का बोध कराते हैं। क्या करते हैं? आपका एक जाति का बोध कराते हैं। जैसे पालक, क्या हुआ? जैसे आपका पालक हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका पालक हो जाता है। ठीक है ना? तो क्या हुआ? आम, केला, पालक और जितनी भी फली सब्जियों के नाम है, फूलों के नाम है, कमल। क्या हुआ? कमल, लिख लीजिए। कमल हमें कैसा बोध कराता है? संपूर्ण जाति का बोध कराता है। तो ये शब्द क्या है? ये सभी शब्द कैसे है? जातिवाचक शब्द है। मैं आपको अलग अलग पहचान बता रहा हूँ। पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, कीटों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, ये सभी कहीं में आएंगे। ये सभी हमें संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं हमें? ये सभी हमें संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। और एक्स्ट्रा में आपको लिखा, जैसे आपके पहनने, ओढ़ने और बिछाने आदि के सामान जितने भी होते हैं, आपके पहनने के, ओढ़ने के, जितने भी आपके पहनने के, ओढ़ने के, बिछाने के सामान होते हैं, क्या होते हैं? बिछाने के सामान। जितने भी आपके पहनने के, ओढ़ने के, बिछाने के सामान होते हैं वो सभी किस में आएंगे? पूरी जाति का बोध कराएंगे। किसका? पूरी जाति का। जैसे कुर्ता, जूता, तकिया, जैसे क्या कराएंगे? कुर्ता। क्या होगा? जैसे कुर्ता, जूता। क्या होगा? कुर्ता, जूता, तकिया।
आदि। कुर्ता, क्या किसी एक कुर्ते से आप बता सकते हो कि हम किस कुर्ते की बात कर रहे हैं? लेकिन हम अगर कहें कुर्ता, तो कुर्ता हमें संपूर्ण कुर्ता जाति का बोध कराता है। पैंट, तो पैंट जैसे स्वेट शर्ट, तो स्वेट शर्ट हमें कहीं का बोध कराती है? पूरी स्वेट शर्ट की जाति का बोध कराती है, किसी विशेष स्वेट शर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे अगर मैं बात करूँ सवारियों के नाम, लिख लीजिए सवारियों के नाम। सवारियों के नाम, अब सवारी क्या है आप लोग सोचोगे, तो सवारी है आपकी रेल, मोटर, नाव आदि, ठीक है ना। सवारी समझ गए ना, आपकी जितनी भी सवारी होती है, साइकिल हुआ आपका बाइक हुआ, आपकी कार हुई, तो मैंने क्या कहा, साइकिल हुआ, बाइक हुई, कार हुई, नाव हुई, जितने भी बस हुई जिनमें हम सवारी करते हैं, बैठकर इधर से उधर यात्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सभी क्या हुए, वो सभी आपकी जाति का बोध कराते हैं। कैसे कराते हैं, अब देखिए आप लोग। जैसे अगर मैं बात करूँ रेल की, मैंने कहा कि रेल आने वाली है, तो क्या आप बता सकते हो कौन सी रेल आने वाली है? नहीं। मैंने कहा कि बस आने वाली है, तो क्या बता सकते हो बस कौन सी बस आने वाली है? मैंने किस बस विशेष की बात की है? नहीं की। बस का मतलब है, बस शब्द हमें संपूर्ण बस जाति का बोध कराता है, ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि गाड़ी, हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो क्या मैंने बताया कि मैं कौन सी गाड़ी लेने जा रहा हूँ? नहीं, बस गाड़ी लेने जा रहा हूँ मैंने कह दिया और मैं चला गया। तो आप बताइए मैंने किस विशेष गाड़ी की बात की? नहीं की विशेष गाड़ी की, मैंने संपूर्ण गाड़ी को एक उदाहरण आपके सामने रख दिया। तो क्या हुआ, गाड़ी शब्द कैसा हुआ, आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपके संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका भाई, बहन, क्या हुआ, जैसे आपका भाई हो गया, आपकी बहन हो गई, क्या हुआ, भाई और बहन, ये सभी शब्द कैसे होते हैं? आदि लिख लीजिए इसमें। सगे संबंधियों में आप लोग जानते हो सगे संबंधी कौन से होते हैं? माता पिता। अब मुझे बताइए, अगर मैंने कहा अगर भाई शब्द जो हुआ, जैसे मैंने भाई के बारे में कहा, तो क्या आप बता सकते हो भाई विशेष किस भाई की बात की है? मेरा भाई घर पर है। अब बताइए मैंने किस भाई की बात की? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा भाई है ना, मेरा भाई घर पर है, मैंने बोल दिया। तो भाई कौन सा? कह ले सर आपका ही तो भाई है। हाँ बिल्कुल मेरा भाई है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मेरे तो 4 भाई है। अब बताइए मैंने किस भाई की बात की? बताइए मैंने किस भाई की बात की? नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि भाई जो है वो संपूर्ण भाई जाति का बोध कराता है। जितने भी भाई होते हैं या जितनी बहनें होती है, वो सभी हमें किसका बोध कराती है? ये शब्द हमें संपूर्ण भाई जाति का बोध कराता है। लेकिन जैसे ही मैं विशेष अपने भाई का नाम लेके आपको बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने उस भाई की बात की है। या किसी को भी मैं भाई बोल देता हूँ, ऐसे थोड़ा लगता है। भाई तो हम किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से थोड़ा हट जाओगे, तो लेकिन भाई का मतलब क्या है? मैंने किस भाई को कहा? नहीं, आप नहीं बता सकते कि मैंने कहा कि वह भाई वहाँ पर मैंने देखा था, उस भाई को तो मैंने वहाँ पर देखा था। जब तक मैं आपको नहीं बताऊँगा कि किस भाई को देखा था, तो आप नहीं बता सकते। तो भाई या बहन या सगे संबंधियों के जितने भी हम सगे संबंधियों के रिश्ते होते हैं, वो सभी हमें कैसा बोध कराते हैं? जाति का बोध कराते हैं, ठीक है ना। किसका? जाति का। जैसे अगर मैं कहूँ पदों के नाम, जितने भी पद होते हैं, पदों के नाम, जैसे वकील, क्या वकील? वकील शब्द कैसा है? वकील शब्द हमें पूरी वकील जाति का बोध कराता है। किसी विशेष वकील की बात से, किसी वकील से हम किसी एक की पहचान नहीं कर सकते। जैसे राज्यपाल, राज्यपाल, बताइए किसी भी पद का नाम मैंने कहा है, पद राज्यपाल, क्या राज्यपाल किसी व्यक्ति विशेष का नाम है? नहीं, एक पद का नाम है, एक पद का नाम है, एक पहचान है, बस। राज्यपाल शब्द हमें संपूर्ण राज्यपाल की जाति का बोध कराता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आनंदी बहन पटेल, तो विशेष राज्यपाल की मैंने बात की, तो क्या हुआ? वो हुई आपकी जाति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही मैंने राज्यपाल शब्द कहा, सिर्फ राज्यपाल शब्द मैंने बोला है, तो वो क्या होगा? एक
एक पूरे राज्यपाल की जाति का बोध कराता है। अगर मैं बात करता हूँ आपको वकील, वकील भी हमें क्या करता है, जैसे प्रधानमंत्री लिख लीजिए, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री शब्द हमें संपूर्ण प्रधानमंत्री की जाति का बोध कराता है। जितने भी प्रधानमंत्री हुए तो प्रधानमंत्री की जाति का बोध हमें कराता है, ना कि किसी विशेष प्रधानमंत्री की बात करता है, ठीक है ना, किसी भी विशेष प्रधानमंत्री की बात नहीं करता। तो ये आपकी पहचान हो गई, जो मैंने आपको 6 लिखा दी। क्या हुआ आपका, देख लीजिए, पहनने ओढ़ने बिछाने वाले वस्त्र। अगर बात करूँ सवारियों के नाम, रेल मोटर नाव गाड़ी आदि, कार बाइक साइकिल। सगे संबंधियों के नाम भाई बहन, और अगर पदों के नाम वकील राज्यपाल। अगर मैं बात करूँ कुछ और देख लीजिए, जैसे अब बात करूँ व्यवसाय का नाम धोबी। धोबी क्या है, धोबी किसी पूरी धोबी जाति का बोध कराता है। गरीब, गरीब शब्द हमें पूरी गरीब जाति का बोध कराता है। क्या कराता है, गरीब शब्द हमें पूरी गरीब जाति का बोध कराता है। अगर मैं बात करता हूँ आपको, मैंने जो आपको और भी लिखाए हैं उसमें है आपका पशु पक्षियों के नाम, जैसे घोड़ा गाय बैल तोता कौवा खटमल, ठीक है ना। फूलों फलों सब्जियों के नाम, आम केला पालक कलम कमल। क्या हुआ, कमल, कमल। कलम भी पूरी संपूर्ण जाति का ही बोध कराती है। कलम शब्द भी पूरी कलम जाति का बोध कराती है। किसी कलम की बात हम नहीं करेंगे, बस याद रख लेना जाति और व्यक्ति में क्या अंतर है। जस्ट अभी बता रहा हूँ आपको कि आप जाति और व्यक्ति की पहचान किस तरीके से कर सकते हो। एक मिनट बस, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग जाति की और व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकते हो। लिख लीजिए आप लोग, जैसे एक तरफ लिखिए व्यक्तिवाचक, एक तरफ लिखिए जातिवाचक। लिखिए, यहाँ पे लिखिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, और यहाँ पर लिखिए जातिवाचक, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूं क्या, तुलसीदास, तुलसीदास, क्या हुआ, तुलसीदास हो गया। क्या हो गया, तुलसीदास। तो तुलसीदास शब्द कैसा है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है। किसका है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है तुलसीदास। लेकिन अगर मैं लिखूं यहीं पे कवि, भाई तुलसीदास कवि है, बिल्कुल सही बात है, तुलसीदास कवि है। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा कवि, तो कवि सभी कवि जाति का बोध कराता है कवि शब्द, लेकिन तुलसीदास किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध कराता है। किसका, एक विशेष व्यक्ति का। जैसे अगर मैं लिखूं सीता, क्या लिखा मैंने, सीता, तो यहां पर क्या होगा, स्त्री, स्त्री। क्या हुआ, स्त्री। स्त्री शब्द आया तो पूरी जाति, और सीता शब्द आया कोई विशेष नाम आया, कोई विशेष पहचान आई, तो क्या हुआ, व्यक्ति होगा। क्या होगा, व्यक्ति होगा। अगर मैं बात करता हूं कुछ और देख लेते हैं हम, जैसे हम देखते हैं आपका क्या, अरावली। क्या लिखते हैं, अरावली। भाई अरावली क्या है, एक पहाड़ है अरावली, लेकिन जैसे ही मैंने पहाड़ लिखा, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे ही मैंने व्यक्तिवाचक में मैंने अरावली लिखा, क्या लिखा, अरावली, तो जाति क्या हो जाएगी, जातिवाचक शब्द हो जाएगा पहाड़, ना कि अरावली। अरावली कैसा है, व्यक्तिवाचक शब्द होगा। कैसा होगा, व्यक्तिवाचक की पहचान हमें कराएगा। किसकी, व्यक्तिवाचक की पहचान हमें कराएगा। दोस्तों किसकी पहचान कराएगा, सॉरी, व्यक्तिवाचक की पहचान हमें वो कराएगा। और देख लीजिए नीचे एक और चार्ट बना देता हूं मैं, आप लोग अच्छे से देखिए, व्यक्तिवाचक, और यहाँ पे क्या था हमारा, जातिवाचक, जातिवाचक। ठीक है, क्या, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अगर मैं बात करूं आपकी क्या, यमुना, और यहां पर लिखूं नदी, तो अब देखिए यमुना क्या है, यमुना एक विशेष नदी है, तो कैसी हुई, व्यक्तिवाचक हुई। लेकिन अगर सिर्फ नदी शब्द है तो कैसा हुआ, जातिवाचक। क्या हुआ, जाति, पूरी जाति का बोध हमें करा देता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं दिल्ली, और यहां पर मैं लिखता हूं नगर,
दिल्ली क्या है? दिल्ली हमारी राजधानी है, बिल्कुल सही, लेकिन दिल्ली एक विशेष शहर है। क्या है? दिल्ली एक विशेष शहर है। अगर मैं यहाँ पर नगर की बजाय शहर भी लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? शहर भी लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शहर या नगर शब्द हमें क्या बोध कराता है? हमें शहर या नगर शब्द एक पूरे नगर का बोध कराता है, जितने भी नगर होंगे या जितने भी महानगर होंगे। और शहर शब्द हमें क्या कराता है? पूरे शहरों का बोध कराता है, जितने भी शहर है, कोई विशेष शहर नहीं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली की, तो एक विशेष शहर होगा। क्या होगा? एक विशेष शहर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं भारत की, क्या लिखूं? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं भारत, क्या लिखा मैंने? भारत। और यहाँ पर क्या लिख दूं? देश। तो देखिए भारत क्या है? भारत भी तो एक देश है ना, लेकिन मैंने एक विशेष देश की बात आपसे की। किसकी? भारत की। मैंने कहा कि भारत बहुत सुंदर देश है, भारत बहुत सुंदर देश है। तो क्या हुआ? मैंने विशेष भारत की बात की। लेकिन अगर मैं बात करूं सभी देशों को मिलकर रहना चाहिए, तो देश शब्द क्या है? कोई विशेष देश की बात नहीं की, मैंने कहा देश, सभी देशों को। तो देश शब्द क्या है? देश आपका जाति शब्द है। कैसा है? जातिवाचक शब्द है। सभी देश, देश अर्थात सभी देशों की जाति, एक इकट्ठी जाति का बोध हमें वह कराता है, जितने भी देश होंगे, ठीक है ना। तो भारत कैसा हुआ? भारत आपका व्यक्तिवाचक और देश कैसा हुआ? जातिवाचक शब्द हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ थोड़ा सा हम आज समूहवाचक की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा मिनट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम समूहवाचक की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए समूहवाचक की अगर मैं बात करता हूं तो समूहवाचक शब्द, समूहवाचक संज्ञा। अगर मैं समूहवाचक संज्ञा की बात करता हूं तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। क्या करती है? समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, ठीक है ना। क्या करती है? समूहवाचक जो संज्ञा होती है वो हमें समूह का बोध कराती है। देखिए समूहवाचक संज्ञा हमें पदार्थों के समूह का बोध कराती है। क्या कराती है? समूहवाचक संज्ञा हमें पदार्थों के समूह का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? समूह। अब देखिए अगर मैं कहूँ देश, तो देश की जाति होती है, समूह नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सेना, क्या कहता हूँ? सेना। अगर मैंने कहा सेना तो आपको पता चल जाएगा सेना शब्द कैसा है। भाई सेना का मतलब है सैनिकों का एक समूह। क्या होगा? सेना शब्द किसी जाति का बोध नहीं कराता, सैनिक शब्द जाति का बोध कराता है। भाई सैनिकों की जाति, लेकिन सेना की कोई जाति नहीं है, वो शब्द हमें जाति का बोध नहीं कराता। सेना शब्द हमें बोध कराता है किसका? सेना शब्द हमें बोध कराता है एक समूह का। कैसा? एक समूह। भाई सैनिकों को बहुत सारे समूह को क्या कहते हैं? सेना कहती है, सेना। लेकिन सैनिक की जाति होगी, सेना की जाति नहीं होगी। सेना शब्द हमें एक पूरे समूह का बोध कराता है, जिसमें 15, 20, 30, 50, 100, 200 सैनिक इकट्ठे होते हैं। तो सैनिक की जाति होगी, सेना की जाति नहीं होती। सेना शब्द हमें एक समूह का बोध कराता है। किसका? समूह का बोध कराता है। जैसे झुंड, डब्बा, गिरोह। जैसे झुंड, क्या हुआ? झुंड। क्या हो गया आपका? झुंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झुंड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? झुंड आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्लास तो अभी पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है। जैसे दल हो गया, सभा हो गया। दल क्या हुआ? सभा क्या हुआ, ठीक है ना। कई दलों का समूह होता है। अगर मैं बात करूं कई दल अगर इकट्ठे बैठ जाते हैं तो कई दलों का एक समूह होता है, सभा। लोगों का एक झुंड क्या होता है? जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं। भीड़, गिरोह। भीड़ क्या हुआ? लोगों का एक समूह।
ठीक है ना। भीड़ कहलाता है, भीड़ की कोई जाति नहीं होती, कहते हैं ना भीड़ की कोई जाति नहीं होती, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। सभा, सभा जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, क्या होती है, सभा होती है। क्या होती है, सभा होती है। ठीक है, इसे हम कल करेंगे, अभी हमारा टॉपिक 1 दिन और चलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाना, ये आपका कर्तव्य है। ओके दोस्तों, तो क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, बस और कुछ नहीं है। बस इतना कर देना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो दोस्तों हम इतना ही रखेंगे आज के लिए, धन्यवाद।